हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। चलो जी, हम जा रहे हैं गांव में। सबसे पहले मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली वाली बहनों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, और उसका कारण आप सबको शायद पता होगा कि जब भी मैं गाँव में जाती हूँ तो वीडियो मेरी 2-3 दिन की डिले हो जाती है, क्योंकि एक तो वहाँ पे 2-3 दिन मेरे को रुकना पड़ा था, तो वहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू होता है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। ऊपर से फिर वापस कोटा आने के बाद में वीडियो वापस मेरा बन नहीं पाता, एक आध दिन तो फिर वही क्लीनिंग वगैरह में चला जाता है। तो इसी कारण से आपके पास ये वीडियो राखी के 2-3 दिन के बाद में ये आ रही है। इसके लिए सभी को मैं सॉरी बोलूँगी। और यहाँ पर ये था राखी का दिन, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिठाई, और यहाँ पर मम्मी जी बना रहे खाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी जी सुबह जल्दी नहा लेते, और मेरा नहाना नहीं हुआ था क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा करके, और फिर मम्मी जी ने बोला कि पहले तो मैं ना मिठाई बना लो और फिर बाकी का काम बाद में कर लेना। फिर क्योंकि होता है ना कि अभी राखी का वापस मतलब राखी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने लग जाएंगे, क्योंकि पापा को और इनको भी जाना था राखी बंधवाने के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं मिठाई ही बना लेती हूँ। तो मैं मिठाई वगैरह मैंने बनाई करी, और फिर यहाँ पर क्यान के पापा और ये लोग जा रहे हैं कड़ी, क्योंकि जो बड़ी बुआ है उनके वहाँ पे राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि कुछ कारण की वजह से क्यान की बड़ी बुआ यानी कि हमारी बड़ी वाली दीदी नहीं आ पाएंगे इस बार। तो इस वजह से फिर है ना वही चले गए थे रक्षाबंधन के दिन वहाँ पर राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि हर एक बहन की इच्छा होती है, या तो वो होता है ना कि जाए तो ठीक है, फिर नहीं जाना होता ना तो पूरा दिन भर बहन का ऐसे ही निकल जाता है कि हमारी राखी नहीं बंधी है, मतलब सोचने करने में ही। तो मैंने बोला आप ऐसा करो, ज़्यादा दूर तो नहीं है यहाँ पर। तो पिछले साल भी दीदी है ना, पिछले साल तो दीदी आ गए थे, उसके अगले साल भी क्योंकि पापा ही गए थे राखी बंधवाने के लिए, और इस साल भी दीदी को बोला था पर दीदी का नहीं आना होगा। तो मैंने बोला कि आप ही चले जाओ दीदी के वहाँ पे राखी बंधवाने के। अभी सुबह तो वैसे भी थोड़ा टाइम था, हम भी थोड़ा लेट फ्री होते, और क्योंकि पापा और कियान फ्री थे तो ये लोग तैयार होकर और वो लोग चले गए थे दीदी के वहाँ पर राखी बंधवाने के लिए। और मम्मी जी ने सब्ज़ी बनाई थी, बाकी काम मैंने किया था, और फिर मिठाई बना कर और फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। और सभी को वहाँ वाली मिठाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि ज़्यादा तो बची नहीं थी, 3-4 लड्डू बचे हुए थे तो मैं लेके आई थी यहाँ पर, तो सबको पसंद आई। तो इसी चक्कर में उन्होंने बोला चलो ये वाली ही बना लो, तो इसी वजह से फिर मैंने वापस मलाई वाले लड्डू ही बना लिए थे। और यहाँ पर फिर मैं नहा के और फ्री होके, मम्मी जी भी चले गए थे, अपने धर्म वाले भाई है यहाँ पर गांव में, तो उनको राखी बांधने के लिए गांव में ही है। तो यहाँ पर 3 मामा जी, तो उनको राखी बांधनी थी। तो मैंने बोला कि आप राखी बांधने चले जाओ, बाकी का जो पूड़ी निकालने का काम था, बाकी का कड़ी बनी थी, साथ में पूड़ी बनी थी, मिठाई बनी थी। और मम्मी जी ने कल ही उन्होंने ना, दिन में हम लोग नहीं आए थे ना, कल ही उन्होंने क्या बोलते बर्फ़ी वगैरह नमकीन वगैरह उन्होंने ना कल ही बना लिया था। आज मिठाई बनानी बाकी थी तो वो काम मैंने कर लिया है। और फिर यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अभी पूड़ी, तो बस पूड़ी वगैरह निकाल के और खाना वगैरह खा के हम लोग निकलेंगे फिर गाँव के लिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, यानी कि 1-1:30 के लगभग कुछ ऐसे हम लोग निकले थे। पहले था कि गांव में जाकर ही खाना खाएंगे, मम्मी का था कि गांव में आकर ही खाना खाना, पर लेट बहुत हो गए थे, तो 1 बजे तक तो सबको भूख लगने लग गई थी, क्योंकि थोड़ा लेट फ्री हुए थे, क्योंकि पापा ये वहाँ से आए करे, फिर मम्मी जी राखी बांधने के लिए चले गए थे, फिर श्रवण जी की पूजा वगैरह की, तो इस चक्कर में ही एक हमें यहीं पर बच गए थे। फिर सारा काम करके और अभी हम निकल गए हैं छोटे वाली दीदी के यहाँ पर, यानी कि क्यान की जो छोटी वाली बुआ है, तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं। तो क्यान की छोटी बुआ और मेरा पीहर एक ही जगह पे, यानी कि एक ही गांव में। तो पहले हमारा था कि पहले ना दीदी की, छोटे वाले दीदी के यहाँ पर राखी बंधवा लेंगे, और फिर उसके बाद में हम जाएंगे मेरे घर पे, यानी कि मेरे पीहर। और उसके बाद में क्योंकि दादी को भी अपनी पीहर जाना था, तो आज का दिन सबके लिए ऐसा ही है, ससुराल में राखी बंधवाना, पीहर में जाना करना। तो आज है ना काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम हो गया था।
और यहाँ पर आते ही बस हमारी बातें वगैरह स्टार्ट हो गई थी। निकिता भी यहीं पर थी, यानी कि मेरी भांजी, तो फिर वो भी यहीं पर थी। तो यहाँ पर बस हमारी बातें वगैरह, उसकी गुड़िया भी थी, तो बस उसको खिलाने में, बातें वगैरह करने हम लोग लग गए थे। फिर उसके बाद में भाभी जी का कॉल आ रहा था कि कब तक आओगे करोगे, क्योंकि उनको भी गाँव में निकलना था। तो फिर यहाँ पर दीदी भी फिर फटाफट उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं राखी बांध दूँगी, फिर तुम लोग भी निकल जाना, फिर वहाँ भी लेट होगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत देर हमने बातें वगैरह की, और फिर यहाँ पर कियान की छोटी बुआ राखी बांधने लग गई है, क्योंकि पापा को, और फिर इसके बाद में कियान को। तो पहले ये बड़े वाली दीदी के वहाँ पे बंधवा के आए हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर छोटे वाली दीदी से यहाँ पर ये राखी बंधवा लेंगे। और यहाँ पर सभी, यानी कि निकिता, भाई वगैरह, उसका भाई वगैरह, दीपक और जिया जी वगैरह, सब यहीं पर ही बैठे हुए थे। और हमारे यहाँ पर जैसे कि सब जगह का रीति रिवाज अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पर रीति रिवाज होता है कि अगर छोटे भाई और भाभी हो ना, तो फिर उनको ऐसे बोलते हैं ना कि तोहफे में फिर कुछ दिया भी जाता है, और बहन को भी साथ के साथ कुछ दिया जाता है। अगर बड़ा भाई होता है तो वो सिर्फ राखी रखता है, बाकी का जो भी टावल वगैरह जो भी उड़ाया जाता है तो फिर वापस वो दे दिया जाता है। पर छोटे भाई और भाभी होते हैं ना, तो उनका होता है, उनको जो देते हैं तो फिर वो उनको ना लेते हैं, ऐसा नहीं कि वापस नहीं देना पड़ता। और यहाँ पर कियान को पैसे मिल गए थे, क्यों खुश हो गया था पैसे वगैरह लेके। और यहाँ पर फिर अभी दीदी मेरे बांध रही, मतलब हमें ऐसा ही होता है कि जैसे कि लेडीज़ भी एक दूसरे के बांध सकती है, ननद भाभी एक दूसरे को बांध सकती है, जैसे कि मम्मी के बांध सकती हूँ मैं, और ऐसे मतलब सबके। तो गांव में मम्मी जी के मैंने वहीं पर बांध दी थी, और यहाँ पर आके दीदी ने मेरे बांधी, और साथ में उन्होंने मुझे जैसे कि शगुन वगैरह से दिया जाता है, तो यहाँ पर दीदी ने मुझे साड़ी दी थी, और मैं मना कर रही थी इनको, पर मैंने कहा नहीं कि आप साड़ी वगैरह रहने दो, थोड़े बहुत जैसे कि होता है ना कि ब्लाउज़ वगैरह ऐसे भी दिया जाता है हमें। पर दीदी हर साल ही वो ऐसे करते हैं, या तो वो पैसे देते हैं साड़ी के लिए, या फिर साड़ी करते हैं। तो इस बार भी इस बार पिछले साल उन्होंने पैसे दिए थे, और इस बार उन्होंने साड़ी दी थी, तो हर बार ये ऐसे ही करते हैं। और बड़े वाली दीदी के यहाँ पर मैं गई नहीं थी, क्योंकि नहीं जाओ तो ज़रूरी नहीं कि आप दो करो, नहीं दो तब भी चल जाता है। पर फिर भी बड़े वाली दीदी ने फिर मेरे ना साड़ी वगैरह उन्होंने भी भिजवाई थी, और यहाँ पर छोटी वाली दीदी ने भी साड़ी दी है, और काफ़ी प्यारी वाली साड़ी थी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में अभी निकिता क्या बोलते हैं, कियान को राखी बांधी, क्योंकि अभी निकिता कियान की बहन लगती है। तो यहाँ पर क्यों अपनी बहन से राखी बंधवा लेगा, पहले बुआ से रिन से बंधवाई थी, और अभी यहाँ पर बहन से बंधवाएगा करेगा। तो यहाँ पर हर साल निकिता भी यहीं पर मिल जाती है, तो इसका भी राखी वगैरह बांधने का काम हो जाता है। यानी कि कियान की पहली सिस्टर यही है राखी बांधने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने राखी वगैरह बांधी, निकिता ने मेरे बांधी करी। तो ऐसे मतलब एक दूसरे की हम लोग राखी वगैरह बांध लेते हैं, मिठाई वगैरह खिलाते हैं। काफ़ी हम लोगों ने ना एंजॉय किया था। आज तो पूरा दिन है ना मिलने मिलाने में ऐसे ही निकल गया है। और काफ़ी सारी बहनें होती है, बहुत दूर दूर रहती है, या फिर भाई उनके बहुत दूर रहते हैं, तो फिर वो राखी भिजवा देती है। तो इस तरीके से भी राखी मनाई जाती है। पर मिलकर राखी मनाना, बांधना करना, ये सब है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मिलना करना भी हो जाता है, और प्रेम वगैरह भी इनसे बढ़ता करता है। और यहाँ पर बस एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, और साथ में बस हमारी बातें वगैरह हमारी चल रही है। और यहाँ पर मैं क्यों से बोल रही थी कि बेटा अब आपकी सिस्टर ने आपकी राखी बांधी है, तो आपको उनको शगुन में कुछ देना पड़ेगा। तो उनसे बोल रही कि पैसे वगैरह दे दो, तो बोल रहा था कि पैसे तो मैं दूंगा नहीं। तो यहाँ पर निकिता के लिए भी हम है ना कपड़े लेके आए थे, क्योंकि निकिता हर साल यहीं पर ही मिलती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, निकिता वहीं मिलेगी तो कपड़े वगैरह लेके ही चलते हैं साथ में। और वो काफ़ी टाइम से वेट भी कर रही थी कि कियान कब आएंगे, कब आएगा। तो यहाँ पर बस अभी इनका शगुन दे दिया है निकिता का, क्योंकि होता है ना कि भाई को अपनी बहन को शगुन देना ही पड़ता है। तो निकिता को तो हम नहीं देंगे, तो इस वजह से फिर कियान ने अपनी बहन को दिया है। और यहाँ पर दीदी का हमारा भी राखी बांधने का हो गया था, दीदी की नहीं बांधी थी मैंने, तो यहाँ दीदी के राखी बांध के और फिर यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं शगुन, दीदी को भी शगुन देना बाकी था। तो यहाँ पर दीदी के जो भाई है यानी कि कियान के पापा, तो वही उनको शगुन देंगे, क्योंकि भाई बहन को देते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर जिया जी को पहले उनको दिया, और फिर अभी यहाँ पर दीदी को देंगे। जो साड़ी हम लोग लेके आए थे, मैंने आपको बताई थी ना, तो वो वाली ही साड़ी थी।
और फिर वहाँ पर राखी बांध के फिर हम लोग आ गए हैं मेरे घर पे। यानी कि कियान के पापा है ना जो हमें ना बाहर ही छोड़ के और फिर वो चले गए थे मम्मी जी को लेके उनके पीहर में, क्योंकि उनके वहाँ भी राखी वगैरह का उनको करना है, राखी बांधनी है। तो उन्होंने मुझे ना बाहर ही छोड़ के चले गए थे। तो कियान जो ऐना है ना भतीजी मेरी, आप जानते ही हो, तो ये ना ऊपर से आते ही बस इसे मुझसे कोई मतलब नहीं था, इसने मेरे से कोई बात नहीं की, बस ये आते अपने फूफा जी को ढूंढने लग गई थी कि फूफा जी कहाँ है, मुझे मिलना है। पर वो निकल गए थे बाहर के बाहर ही, तो ये उनको बाहर तक ही ढूंढने गई थी। और मम्मी भाभी वगैरह भैया सब वेट कर रहे थे मेरा काफ़ी टाइम से कि कब आओगे कब आओगे। और भाभी जी तो काफ़ी टाइम से वो ना कॉल कर रहे थे, काफ़ी सारे उन्होंने कॉल भी कर दिए थे कि अनु दीदी कब आओगे, क्योंकि इनको भी ना इनके पीहर में जाना था राखी भैया को इनको राखी बांधने के लिए। और इनके पीहर वाले भी काफ़ी टाइम से, क्योंकि सबके यही होता है, जैसे कि मेरे पीहर वाले मुझे कॉल कर रहे थे भाभी वगैरह ये सब, वैसे इनके पीहर वाले इनको कॉल कर रहे थे, इनकी सिस्टर इनके भाभी वगैरह सब, मतलब भाभी नहीं इनके भाई वगैरह ये सब इनको भी कॉल कर रहे थे कि कब आओगे कब आओगे। और फिर इनका ये था कि आप लेट आओगे तो मिलना तो होगा ही नहीं, बस फटाफट फिर राखी बांध के जाना पड़ेगा, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी कर रहे थे। पर फिर भी हमें ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, मतलब 3:45 तक हम लोग यहाँ पर घर पे आए थे। और फिर यहाँ पर आते ही फटाफट अब हमने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, क्योंकि ये भी थोड़े टाइम से निकल जाएंगे तो इनका भी राखी का हो जाएगा। तो इस वजह से आते ही फटाफट से यहाँ पर राखी वगैरह हम लोग बांधने लग गए थे। और ऐना भी काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि ऐना ने भी ना अभी तक राखी वगैरह नहीं बांधी थी, क्योंकि अभी कियान को ये फर्स्ट राखी बांध रही है भाई की तरफ से, मतलब बहन भाई के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत देर से वेट कर रही थी कि कियान भैया कब आएंगे, मैं राखी कब बांधूँगी कियान भैया को, तो बस यही चल रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले इन्होंने अपने भाई को राखी बांधी। तो यहाँ पर बस अभी इनका मिलन मिलाव चल रहा है दोनों का। ऐसे झगड़ा ये बहुत ज़्यादा ही करते हैं, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से मतलब इतना ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, पर आज इनका थोड़ा ज़्यादा ही लगा हो रहा था एक दूसरे से रक्षाबंधन के दिन। और यहाँ पर ऐना ने राखी बांधी, तो उसके बदले में अभी ऐना को मिल रहा है प्यारा सा गिफ्ट जो हम लोग लेके आए थे। मैंने आपको बताया था ना वीडियो में कि कौन कौन से गिफ्ट लेके आए थे। 3 गिफ्ट लेके आए थे, पर उसमें से जो कियान की 2 सिस्टर है उनका तो राखी बांधना हुआ ही नहीं था। जैसे कि निकिता ने, दीदी ने पहले, इसकी बड़ी वाली दीदी ने राखी बांधी, उसके बाद में ऐना ने, और उसके बाद में मेरे एक और भतीजी है, तो उसने तो इसको राखी बांधी नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं थी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, उन्होंने वेट किया था 12-1 बजे तक, 1-2 बजे तक कुछ ऐसे उन्होंने वेट किया था, पर हम लोग लेट हो गए थे। तो वो भी है ना अपने मामा के यहाँ पर, भाभी अपने गांव में से निकल गए थे वो भी, तो इस वजह से नहीं बांधना हुआ। और इसके एक और सिस्टर है आरू, तो वो भी हम लोग वहाँ से आए, तो वो भी थोड़ा लेट आए थे गांव में, और हम लोग ससुराल से आ गए थे, तो उनका बाद में आना हुआ था। तो एक गिफ्ट उनका भी बाकी रह गया, बस कियान का एक गिफ्ट गया था। और ऐना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी गिफ्ट को लेके। उसके बाद में कियान का इनका राखी बांधने का हुआ, और फिर अभी मैं बांध रही हूँ अपनी प्यारी भतीजी को राखी। तो मैंने कहा चलो मैं भी आपको राखी वगैरह में बांध देती कर देती हूँ। और यहाँ पर बस ऐना को मज़े आ रहे थे कि बस कि मेरे को ना पियानो मिल गया है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, मैंने बस शगुन का थोड़ा सा मैंने 100 रुपये उसको दिए थे, बाकी के क्योंकि होता है ना कि भाई बहन को देता है, तो इसी वजह से मैंने कहा कियान आप देना ऐना को, मैं नहीं दूँगी, तो इस चक्कर में। और फिर यहाँ पर ऐना का भी मतलब कियान का इनका हो गया था। फिर अभी यहाँ पर मैं भैया को मैं राखी बांधरी कर रही हूँ। और आज तो मतलब पूरा वीडियो आपका इसका ही रक्षाबंधन का ही रहेगा। मतलब हम ऐसा नहीं है कि मतलब जो भाई होता है रियल भाई उसी को राखी बांधते हैं, जैसे कि अभी अंकल जी का लड़का हो गया उनको राखी बांधते, ताऊ जी का लड़का हो गया तो उनको राखी बांधते, सब में हमें ना ऐसे राखी बांधी जाती है। और काफ़ी जगह होता है जहाँ पर सिर्फ रियल भाई को ही राखी बांधी जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं ना भैया को मैं राखी बांधूंगी। और साथ में इधर है ना भाभी जी की हमारी बातें वगैरह भी चल रही थी, क्योंकि अभी इनको था कि इनको भी जल्दी से इनको ना निकलना था राखी बांधने के बाद में। तो थोड़ा सा टाइम ही था कि बातें मिलना करना, तो हमारा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। इनका यही था कि आप थोड़ा जल्दी आ जाओ तो राखी बांधना भी हो जाएगा, थोड़ा सा मिलना भी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम लोग एंड टाइम पे आए थे, तो फटाफट से राखी बांधते ही फिर ये लोग भी है ना निकल गए थे। तो यहाँ पर बस भाई और हमारा बस चल रहा था, यहाँ पर राखी वाखी का कार्यक्रम चल रहा था हमारा। और यहाँ पर बच्चे ना जो वो मस्ती कर रहे थे। और
अभी एक प्रियंका है ना, मैं आपसे नाम लेती रहती हूँ, तो मेरे अंकल जी की लड़की यानी कि वो भी सिस्टर ही है मेरी, तो वो भी है ना, उसकी भी है कि जहाँ तक हम लोग नहीं आते ना वहाँ तक वो राखी वगैरह नहीं बांधती है। और यहाँ पर भाभी की हमारी बातें चल रही थी कि आप है ना बड़े बड़े वाले पैसे निकाल रहे हो पर्स में से, छोटे वाले मत निकालो, तो वही हमारी बातें चल रही थी। और यहाँ पर भैया को मैंने राखी बांधी करी, और फिर यहाँ पर अभी मैं ना भाभी जी को भी मैं राखी बांध रही हूँ। और एना को ना मिठाई इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैंने बनाई थी जो, यानी कि मैं मिठाई लेके आई थी, डिब्बा लेके आई थी इसमें, तो एना ने ना सारी मिठाई उसी ने खाई थी, सिर्फ 2-3 पीस कुछ ऐसे ही उसने बचाए, तो उसको इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी वो मिठाई। और यहाँ पर चलो जी, भाई और होता है ना कि जैसे कि ननद और भाभी का भी राखी का होता है, तो यहाँ पर भाभी को भी मैंने राखी बांध दी है। और यहाँ पर अभी ये सिस्टर है अंकल जी की लड़की यानी कि प्रियंका, तो कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग बिल्कुल जो रियल सिस्टर रहते हैं ना बिल्कुल उनके जैसे ही रहते हैं। और इस साल मनीषा नहीं आ पाई थी, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, आंटी जी वगैरह मम्मी सब बोल रहे थे कि इस साल मनीषा नहीं आई है, पर खैर कोई बात नहीं, वो आई थी, पर उसका भी वहाँ मतलब यहाँ पे ना थोड़ा राखी का थोड़ा ज़्यादा टाइम बाकी था, यानी कि 12-13 दिन बाकी थे, तो इस वजह से वो रुकी नहीं थी, तो वापस वो निकल गई थी। तो अभी तो वो नहीं आ पाएगी, पर अब अगले साल देखते हैं क्या होता है। तो इस साल उसकी कमी थोड़ी रह गई थी। और यहाँ पर अभी प्रियंका ने भैया को बांधी और फिर भाभी को बांधी है। और अगर हम लोग है ना, अगर जैसे कि 9-10 बजे तक भी अगर हम नाइट तक अगर हम नहीं आते ना रक्षाबंधन तक, तो वहाँ तक ये लड़की भी है ना किसी को राखी बांधती नहीं है, बोलते जब दीदी वगैरह आएंगे तो हम सब सारे इकट्ठे होकर ही राखी बांधेंगे। तो इस बार भी ऐसा ही था, तो उसने ना भैया भाभी का जाने का टाइम था, पर इसने बोला कि नहीं, जब दीदी आएगी ना मैं तभी राखी बांधूंगी, तो इसीलिए ये भी है ना हमारे लिए ही रुक रही थी। तो यहाँ पर पहले मैंने बांधी, उसके बाद में फिर इसने सबके राखी बांधी इधर। और अभी इसका जो रियल भाई है ना, इसने उस तक मतलब उसको भी इसने अभी तक राखी नहीं बांधी है कि दीदी आएगी तभी मैं राखी बांधूंगी, जबकि उनको भी अभी है ना, उनको भी कहीं पर जाना था। और बच्चों की मस्ती वगैरह चल रही थी, एना के भी फिर उसने राखी बांधी। और यहाँ पर अभी भाभी को राखी बांधनी थी मेरे, तो यहाँ पर भाभी ने भी राखी मेरे बांधी। और फिर मैंने मम्मी को इनको राखी वगैरह बांधी, एक दूसरे के सबके से मम्मी को बांध दो, जैसे कि बुआ वगैरह हो तो उनको बांध दो, तो ऐसे लेडीज़ भी एक दूसरे के राखी वगैरह बांध रही थी, कर रही थी। और फटाफट से यहाँ पर राखी बांध के फिर भाभी जी ये लोग निकल गए थे, क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था। मैंने कहा चलो आप जाओ करो ना, फिर आप भी लेट हो जाओगे। उनके गांव में भी उनका बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे, उनका ही वेट कर रहे थे सब कि जब वो आएंगे तब इसके बाद में राखी सेलिब्रेट की जाएगी। फिर वो चले गए। उसके बाद में मैं ये भी मेरे को बार बार फ़ोन कर रहा था, जो प्रियंका है ना उसका ये रियल भाई है छोटा वाला, तो प्रियंका है, तो वो 2 मतलब भाई बहन है, यानी कि एक बड़ी वाली प्रियंका है और छोटा इससे भाई ये अंकल जी के ये लड़के हैं ये। तो और हम लोग 3 बहन भाई है, यानी कि बड़े वाले भैया जो हमने पहले राखी बांधी थी वो, और बड़े तो वो है, उसके बाद में मैं हूँ उनसे छोटी, फिर मेरे से छोटी मनीषा है जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, वो है। और वो इस साल आ नहीं पाई थी, और ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि दीदी आप कब आओगे, अभी तक मेरे किसी ने राखी नहीं बांधी है। तो हम लोग यहाँ पर है ना 5, साढ़े पाँच कुछ ऐसे हो गया था, तब हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि अभी आंटी जी थे यानी कि प्रियंका की मम्मी को, इनको यानी कि आंटी जी को भी पियर जाना था, उनको भी राखी बांधने, तो वो भी है ना मेरे लिए ही रुके हुए थे कि जब अनु आके राखी बांध देगी ना फिर उसके बाद में हम लोग निकलेंगे। तो प्रियंका ने भी अभी तक संजय को राखी नहीं बांधी थी, तो इस वजह से वो भी वेट कर रहा था कि जब दीदी आ जाए राखी बांधे, उसके बाद में फिर हम लोग निकले थे, यानी कि मेरे ही चक्कर में सब यहाँ पर रुके हुए थे। और हमें ना अच्छा नहीं लगता कि अकेले अकेले हम लोग राखी बांधते हैं, हम लोग है ना सारे ही मिलकर फिर ऐसे राखी बांधते हैं ना, फिर ही हमें ना अच्छे से मज़ा आता करता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने छोटे वाले भाई को राखी बांधी, फिर प्रियंका को राखी बांधी, उसके बाद में आंटी जी को भी राखी बांधी, मम्मी को मैंने वहीं पर ही मैंने घर पे ही राखी बांधी थी। और यहाँ पर अभी ये बांध रही है अपने भाई को राखी, यानी कि मेरे बाद में ही ये अभी राखी बांध रही है, सबसे लास्ट में यही बांधती है। फिर होता है ना एक प्यार होता है बस, और कुछ नहीं है कि इसका है कि जब दीदी आएगी तभी सब करेंगे, अगर जब हमें आना होता है ना फिर ये ना कुछ भी नहीं करते, फिर ये ना हमारे ही वेट में ये रह जाती है कि जब दीदी आएगी ना तब जो भी करना है ना दीदी के इनके आने के बाद में ही करेंगे। तो चलो जी, यहाँ पर भी संजय को भी यहाँ पर राखी बन चुकी है, और फिर इसके बाद में ये भी चले जाएंगे अपनी मम्मी को लेके मामा जी के यहाँ पर,
क्योंकि अभी आंटी जी को इनको भी राखी बांधनी है अपने भाइयों के इनके। तो इनके आंटी जी के भी भाई वेट कर रहे थे, वो भी कॉल वगैरह कर रहे थे कि कब आओगे कब आओगे। तो सब मतलब आज के दिन ऐसे ही ना, सब लेट के ऊपर लेट हो रहे थे। तो वही था। तो यहाँ पर बस यहाँ पर ये राखी बन चुकी है। क्यान था तो बस क्यान की तो सबने राखी बांध ही दी थी। तो बस ये तो फ्री हो गया और आराम से बैठ गया था। और ये तो ना थोड़ा सा परेशान भी होता है ये लड़का, ये राखियों से परेशान हो गया था अभी से ही ये कि है ना मैं परेशान हो गया हूँ कि मेरे को इतनी सारी राखियाँ बांधी, कब खोलने दोगे मम्मा आप। पर इसने ना अगले दिन सुबह ही इसने सारी राखियाँ खोल दी थी इस लड़के ने। और यहाँ पर पैसों के लेके इनका नोक झोंक चल रहा है, क्योंकि प्रियंका ने इसको राखी बांध के 500 रुपये दिए थे और संजय इसको दे रहा था 51 रुपये। तो इसने बोला कि नहीं, जितने मैंने दिए ना उसने तेरे को दुगने देने पड़ेंगे। तो बस वही चल रहा। आंटी जी ने बोला कि चलो ठीक है, जितने ये मांग रही है ना उतने दे दो। फिर फाइनली इसने दे ही दिए थे पैसे वगैरह उसको। तो यहाँ पर यही भाई बहन की यही खट्टी मीठी सी नोकझोंक चलती रहती है। और यहाँ पर फिर अभी छोटा भाई मेरे को दे रहा है शगुन। तो वही होता है, तो बस हर भाई को अपनी बहन को शगुन देना ही पड़ता है। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी दादी के पास में नीचे। तो दादी को मैं राखी बांध रही हूँ, क्योंकि दादी के पैर वगैरह दर्द करते हैं ना, उनको चला नहीं जाता अच्छे से। तो दादी नीचे ही रहती है, तो इस चक्कर में फिर हम लोग सब आके दादी को हमने राखी बांधी। और फिर मैं दादी के पास 2-3 घंटे तक कुछ मैं ऐसे दादी के पास रही थी। दादी ने हमने अच्छे से बातें वगैरह करी। और फिर उसके बाद में फिर मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि पापा से तो मेरा मिलना हुआ ही नहीं था। फिर आए करे, फिर भी पापा को टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मेहमान वगैरह आ रहे थे तो पापा उनमें ही बिजी लगे हुए थे। और फिर जब मैं घर पे आई 7 बजे के ऐसे लगभग, फिर भुआ जी ये भी आ गए थे। तो फिर चलो अब थोड़ा सा लेट हो गए, पर भुआ जी से इनसे सबसे मिलना हो गया था। पापा के इनके भी राखी नहीं बंधी थी आज, क्योंकि भुआ जी ये भी कहीं निकल गए थे पहले, वहाँ पर उनका प्रोग्राम वगैरह था तो वो करके आए। फिर यहाँ पर फिर पापा को इनको भी ना शाम को बहुत ही लेट, यानी कि 8 बजे के लगभग या 8:30 बजे के लगभग कुछ ऐसे इनके राखी बंधी थी पापा के इनके भी। तो सब आज है ना ऐसे ही लेट हो रहे थे। और फिर यहाँ पर बड़े वाली बुआ, छोटी वाली बुआ, और अभी तो एक और बुआ है, उनके प्रोग्राम होता है आज के दिन, तो वो तो नहीं आ पाए थे। उनका हर साल नहीं आना हो पाता है बेचारों का, क्योंकि उनके वहाँ पे ना आज के दिन प्रोग्राम होता करता है। और फिर यहाँ पर बस बुआ जी ही इनके राखी वगैरह बांध रहे थे। और बुआ जी अभी भैया के इनके राखी बांधेंगे, क्योंकि भाई और भतीजों, मतलब जैसे भाई होते हैं भाई के बांधी जाती है, साथ में भतीजे होते हैं उनके, और भतीजियाँ होती है और उनके भी बांधी जाती है साथ में। भाई जैसे कि भाभी और ननद भी साथ में एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो वही, तो यहाँ पर बुआ जी भी मेरे राखी बांध रहे थे, क्योंकि मैं भी उनकी भतीजी ही लगती हूँ। और बहुत टाइम के बाद में मिले ना, सब इकट्ठे हुए ना, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। और हमने ना काफ़ी सारी ढेर सारी बातें की, सबसे अच्छे से मिलना हो गया था इस बार, क्योंकि और फिर हम लोग है ना आज ही निकल गए थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग अगले दिन निकले थे, क्योंकि फिर अगले दिन तो हमें कोटा के लिए भी निकलना था। तो इस चक्कर में जल्दी सबसे मिलना करना, राखी वगैरह बांधना सारा ही हो गया था। और यहाँ पर मम्मी झूला झुला रही है बुआ जी को और उनकी बेटी को, यानी कि ननद, भाभी ननद को झूला झुला रही है। साउंड में तो किसी का झूला झूलना हुआ नहीं था, तो वही बोल रहे थे सब लोग कि चलो ठीक है यहीं पर सब झूला झूल लो। तो वहीं पे सब लोगों ने हमने झूले वगैरह झूले करे यहीं पे। और फिर यहाँ पर कियान के पापा मम्मी जी को लेके आ गए थे, क्योंकि इनका भी राखी बांधने का हो गया था। और फिर मम्मी अभी इनको वो क्या बोलते हैं शगुन वगैरह दे रही है। मम्मी ने फिर मेरे को पैसे ही दिए थे, शगुन वगैरह में कुछ नहीं। और फिर मैंने कहा चलो जो भी ख़रीदना होगा ना मैं बाद में ख़रीद लूँगी। उसके बाद में 9:45 बजे तक कुछ हम लोग घर से निकले थे। तो चलो जी अभी घर पे जाते करते हैं और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे कृष्ण।